दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि विलोपन विधि द्वारा किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। तो बहुत ही आसान विधि है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मान के चलिए विलोपन विधि से संबंधित कोई भी समस्या जो है आपके दिमाग में नहीं रह जाएगी। तो विलोपन विधि क्या होती है, इसको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, जिनसे क्या होगा कि समीकरणों को हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दो चर वाले हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि भाई दो चर आपको दिए जाएंगे, चाहे एक्स वाई हो सकते हैं, कोई भी दो चर हो सकते हैं। तो अब विलोपन विधि में क्या होता है कि इन दोनों चरों में यानी हमको दो समीकरण दिए जाएंगे और प्रत्येक समीकरण में जो है दो चर होंगे। तो दोनों समीकरणों में से क्या होगा कि हमें किसी एक चर को हटाना होगा, किसी एक चर को हटाना होगा। तो अब जिस चर को हम लोग हटाएंगे, मान लेते अगर हमें दोनों समीकरणों से y को हटाना है, दोनों समीकरणों से y को हटाना है, तो दोनों समीकरणों में क्या होगा कि y के पहले जो भी संख्या लिखी हो वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे मान लेते एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस का y बराबर 6। ये दो जो है समीकरण हो गए। देखो यहाँ पर एक्स वाई, नीचे भी क्या है एक्स वाई है। अब दोनों में से अगर हमें y को हटाना है तो y के पहले जो भी गुणांक होगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर y के पहले कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, यहाँ पर भी y के पहले कुछ नहीं तो एक माना जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। मान लेते हैं अगर हमें x को हटाना है दोनों समीकरणों से तो x के पहले आपको देख लेना है, इधर भी एक है इधर भी एक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि दोनों के पहले जो भी गुणांक होगा वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, मान लेते हैं अगर आप इस तरह हमें कोई समीकरण मिल जाए 2x प्लस का y बराबर 8 और x प्लस का 3y बराबर 9। अगर इस प्रकार का हमें कोई समीकरण मिल जाता है, अगर इसमें से मान लेते हैं हम x को हटाना चाहते दोनों समीकरणों में से, तो अब यहाँ पर देखो x के पहले 2 है और यहाँ पर x के पहले 2 नहीं है। तो हमें क्या करना है, दोनों को क्या करना होगा? सेम करना होगा। भाई इधर 2 है इधर 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो दोनों में क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए y को हटाना होता तो यहाँ पर देखो y के पहले 3 लिखा है और यहाँ पर y के पहले 1 है। तो होना क्या चाहिए? दोनों में जो गुणांक है वो सेम होना चाहिए। तो इधर 3 लिखा हुआ है तो इधर भी हमें क्या करना होगा? 3 बनाना होगा। तो इस वाले समीकरण में हमें कितने से गुणा करना होगा? इस वाले समीकरण में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखो एक समीकरण और आपको मिल सकता है, जैसे कि 3x प्लस का 5y बराबर 9, फिर मिल जाए जो है 4x प्लस का 3y बराबर 10 मिल जाए। ये एक समीकरण और मिल गया। अब यहाँ पर अगर हमें x को हटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पर x के पहले देखो इधर x के पहले 3 है, इधर x के पहले कितना है? 4 है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? इस वाले समीकरण में क्या कर देना है? इस वाले में 4 से गुणा कर देना है। पूरे समीकरण में जितने भी पद होंगे सभी में 4 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर 3 लिखा है तो इस वाले समीकरण में कितने से गुणा कर देंगे? इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। तो दोनों में सेम हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 12 हो जाएगा, नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 3 जो कि 12 हो जाएगा। तो हमें जिसको हटाना होगा उसके पहले का गुणांक जो है उसको बराबर करना होगा। अगर हम यहाँ से y को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो इधर 5 है इधर 3 है, तो हमें क्या करना होगा? इधर 5 से गुणा कर देना है इस पूरे समीकरण में और इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देना है। तो 3 से करेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, दोनों में 15 आ जाएगा। तो जो है इनका गुणांक सेम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा कि जिसको हमें हटाना होगा, जिस चर को हमें हटाना होगा उसके पहले का जो गुणांक है वो हमें क्या कर लेना है? वो हमें बराबर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद की कहानी अब सुनिए भाई। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये चीज़ बराबर कर लेनी, जिसको हटाना है उसके गुणांक बराबर कर लेने। फिर उसके बाद देखो
फिर उसके बाद देखो जिसको आप हटा रहे हो, अगर उसके उसके पहले की जो चिन्ह है वो समान है, क्या है, समान चिन्ह है। अगर चिन्ह समान है तो आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, एक दूसरे को आपस में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर चिन्ह विपरीत है, क्या है, अगर विपरीत चिन्ह है, जिस 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 चर को आप हटा रहे हो, अगर उसके पहले के चिन्ह विपरीत हैं तो आप क्या करेंगे, आप उनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, आप उनको जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे कि अब मैं एक लिखता हूँ भाई, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 6, ये हो गया समीकरण। अब देखो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमें वाई को हटाना होता है, अगर वाई को हटाना है तो वाई के पहले सबसे गुणांक चेक करो भाई, इधर एक है इधर एक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फिट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर चिन्ह समान होंगे तो घटाएंगे, अगर चिन्ह विपरीत होंगे तो जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखो इधर प्लस इधर माइनस है, चिन्ह है विपरीत तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर चिन्ह मान लेते हैं कि विपरीत होते, जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी क्या होता, यहाँ पर भी प्लस होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा लेते, क्या करते हैं, आपस में घटा लेते। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, आगे अभी काम आएगी। तो इतना जो है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। देखो एक चीज़ यहाँ पर और हमें समझ लेनी है साथ में, हाँ, जैसे मान लो कोई समीकरण हमें दिया जाता है तो उसमें क्या करना है कि हमें जो दोनों चर होते हैं उनको एक तरफ कर लेना है और जो भी अचर पद होगा उसको एक तरफ कर देना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही चीज़ हमको बाद में करनी पड़ेगी, यही चीज़ बाद में करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मान लो समीकरण हमें मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा समीकरण मिल गया एक्स माइनस का वाई प्लस का 8 बराबर 0। इस तरह का अगर हमें समीकरण मिल जाता है, देखो या तो आपको सभी को एक तरफ कर लेना है या फिर केवल एक्स वाई को ही एक तरफ करना है। और अगर पहले ही आप एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी अचर पद को दूसरी ओर कर लेते हैं, तो फिर आपको बाद में ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पहले ही आप जो है इनको उधर नहीं करते हैं तो फिर बाद में आपको इनको हल करना, मतलब उधर ले जाना पड़ेगा। तो आप तो क्या करना, पहले से ही इसको उठा करके उधर लेके चले जाना है, समीकरण 1 मान लेना, और इसको भी उठा करके उधर लेके चले जाना है, समीकरण 2 मान लेना। इस तरीके से जो है आपको पहले ही इसको सेट कर देना है, ठीक है। इस तरह समीकरणों को पहले ही सेट कर देना है, एक्स वाई को एक तरफ रख देना है, जो अचर पद होगा उसको दूसरी ओर लेके चले जाना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भाई अगर समझ में आ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने साथियों के साथ में भी चैनल को शेयर करना और वीडियो भी शेयर करना, सब्सक्राइब भी करवाना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है, दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जो है वीडियो बना दूंगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो कि यहाँ पर एक्स वाई एक तरफ पहले से लिखा है और अचर पद एक तरफ पहले से लिखा है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर 4। यहाँ पर भी देखो एक्स वाई एक तरफ है, अचर पद दूसरी तरफ है, इसको समीकरण 2 मान लेना है, इसको समीकरण क्या करना है, 2 मान लेना है। अब इसके बाद देखो क्या करना होता है, हमें किसको हटाना है, दोनों में से किसी को भी आप हटा सकते हैं। तो देखो कोशिश करना कि विपरीत चिन्ह आपको हटाना है, कोशिश करना जिसके पहले विपरीत चिन्ह हो उसको आपको हटा लेना है। तो यहाँ पर देखो विपरीत चिन्ह इधर मिल रहा है वाई के पहले, इधर है माइनस और इधर है प्लस, इधर माइनस इधर क्या है प्लस। तो हम लोग यहाँ किसको हटाने वाले हैं, वाई को हटाने वाले, ठीक है, वाई को हटाने वाले। लेकिन एक समस्या यहाँ पर क्या है कि इस वाले y के पहले 3 है और इस वाले y के पहले कुछ नहीं, तो 1 है, कितना 1 है। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले समीकरण में 3 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है,
जब इस वाले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो 3 से जब x का गुणा होगा तो 3x, 3 का y से गुणा होगा तो 3y, और 3 का जब 5 से गुणा होगा तो 15। दो समीकरण हो गए, इसको मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 मान लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखो, इस वाले y के पहले 3, इस वाले y के पहले भी 3। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे भाई, जोड़ लेंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह है इसलिए क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो यहाँ पर एक बार आपको लिख लेना है, समीकरण 2 को पहले लिख देना आपको, 2x माइनस का 3y बराबर 4। फिर समीकरण 3 को लिख देना है 3x प्लस का 3y और बराबर 15। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जोड़ना है, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कोई कुछ नहीं करना है, बस लाइन खींच देना है आपको। सिंपल क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से लाइन खींच देना है। उसके बाद देखो जब जोड़ेंगे तो ये 3y और ये प्लस 3y क्या हो जाएंगे, 5, दोनों मिलके 0 हो जाएंगे ना। ये माइनस 3y, ये प्लस 3y, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसी प्रकार से आपको जोड़ना है। आप अभी बता रहे हैं, पहले ये मेथड समझ लो, फिर आगे दूसरा बताते हैं। इस प्रकार से हमको लिख लेना है, फिर इसी प्रकार से जोड़ना घटाना है। तो ये 3y माइनस का, 3y प्लस का क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। लेकिन इधर देखो, ये 2x प्लस का है और 3x प्लस का है, दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। फिर ये तो हट ही गया भाई, कितना बचा, बराबर के चिन्ह लगाओ, और ये कितना बचेगा जो है 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 4 जो है 19 हो जाएगा। अब इस 5 को इधर भेज देंगे तो भाग में जाएगा 19/5, 19/5। ठीक है, तो ये x का मान कैसे निकला आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये जो x का मान निकला है, इन तीनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में हमें रख देना है, किसी एक समीकरण में हमें क्या करना है, रख देना है। तो हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, लिख देना कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, x का मान 19/15 है तो रखेंगे 19/5 है, 15 नहीं है, और प्लस का y बराबर 5। इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो इसका जो चिन्ह है बदल जाएगा, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस आएगा। तो इधर गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 माइनस का 19/5, और इधर जब घटेगा तो बचेगा ये जो है 6/5। कितना बचेगा, 6/5। तो ये जो है क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो अगर समझ में आए भाई लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से जो है मोटिवेशन मिलता है और भी मज़ा आता है पढ़ाने में। तो इसको मैं जो है साफ़ करता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि x माइनस 2y बराबर है -3। एक्स वाई एक तरफ है, इसको डायरेक्ट समीकरण 1 मानेंगे। फिर है 2x और प्लस वाई बराबर 4, इसको मानेंगे समीकरण 2। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि मैंने बताया आपको, कोशिश करना कि विपरीत चिन्ह आपको हटाना है। मैं दोनों से इस बार जो है हटा के दिखाने वाला हूँ। कोशिश करना कि आपको विपरीत चिन्ह हटाना है। ठीक है, अगर विपरीत चिन्ह मिल रहा है तो विपरीत चिन्ह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो y के पहले विपरीत चिन्ह है, इधर है माइनस, इधर क्या है प्लस, प्लस माइनस मिल रहा है, अच्छी बात हो, एक कंडीशन तो बढ़िया मिल गई हमको, यही हटाना है y वाला। और लेकिन यहाँ पर y के पहले 2 लिखा है और यहाँ y के पहले कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा।
तो अब दोनों में क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, ठीक है। इधर तो 2 है, इधर नहीं है, तो इस वाले में क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x और 2 1 2y, 2 चौके 8, इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 3 मान लेंगे। अब आपको पता ही है भाई विपरीत चिन्ह है तो क्या कर देना है, हमें जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना। लिखना समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो एक बार सिंपल सा आपको लिख लेना है, x माइनस का 2y बराबर -3। फिर समीकरण 3 को जोड़ना है हमें, 2 को नहीं जोड़ना है। तो 3 जो है समीकरण 4x प्लस का 2y बराबर 8, ये है समीकरण 3। तो हमें जोड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता जोड़ने में, सिंपल सा आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है भाई, इस दोनों क्या हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 1x और ये प्लस का जो है 4x मिलके हो जाएंगे 5x। सर बराबर जो है देखिए यहाँ पर ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 3, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 5, कट जाएंगे दोनों, और ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर x बराबर कितना आ जाएगा, इधर x बराबर आएगा 1, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो अब ये जो x का मान है इसको आपको इन जो 3 समीकरण है किसी एक में रख लेना है। तो x का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 2 में रख लेते हैं। किस में रखेंगे, 2 में रख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर 1 है और 1 रखेंगे तो 1 का 2 से गुणा होगा तो 2 1 के 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 1 के 2। देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 का 2 से गुणा होगा तो 2 1 के 2 आ जाएगा। फिर है प्लस का y और बराबर 4, इस 2 को उठा करके इधर लेके चलेंगे तो बदल जाएगा इसका चिन्ह और यहाँ से आएगा y का मान जो है 2 निकल करके आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, इसको हम लोग एक तरीके से और सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरीके से हल करने वाले। दूसरे तरीके का मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या किया कि अभी तक विपरीत चिन्ह आ रहा था उसी को हटा रहे थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब विपरीत चिन्ह वाले को नहीं हटाएंगे। अब जिसमें क्या होगा, समान चिन्ह होंगे उसको हटाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके पहले भी प्लस चिन्ह है और इसके पहले भी क्या है, प्लस चिन्ह है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, x को हटाएंगे, ठीक है, x को हटाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें क्या होगा कि इस बार विपरीत चिन्ह वाले को हटाएंगे। तो इसको जो है पहले इस क्वेश्चन को हटाते हैं, फिर विपरीत चिन्ह वाले को जो है इस बार नहीं हटाना है, इस बार सेम चिन्ह वाले को हमें हटाना है। इस बार क्या करना है भाई, सेम चिन्ह वाले को हमें हटाना है। तो इस बार हमें ये 3 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई x y को एक तरफ कर लेना है, बाकी इसको उठा करके इधर लेके जाना है तो -1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर है 4x प्लस का 3y बराबर 24, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हमें x y वाले पद एक तरफ करने हैं और बिना x y वाले दूसरी तरफ लेके चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार हम लोग क्या करने वाले कि समान चिन्ह वाले को हटाने वाले। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस, यानी y को नहीं हटाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, विपरीत चिन्ह है। तो हम लोग समान चिन्ह वाले को हटाएंगे। समान चिन्ह वाला पद ये है x, यहाँ पर क्या है प्लस x है, यहाँ पर भी क्या है प्लस x है। तो इस बार इसी को हटाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर इसके पहले कुछ नहीं है। तो इस वाले समीकरण में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, क्या करने पर,
4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 4 से जो है गुणा करने पर, जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 का x से गुणा होगा तो 4x हो जाएगा और माइनस का 4y बराबर -4, इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या करेंगे, समीकरण 3 बना लेंगे इसको। अब हम लोग क्या करते हैं कि समान चिन्ह वाले को हटा रहे हैं, और समान चिन्ह वाले को जब हटाते हैं तो मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि समान चिन्ह वाले को घटाएंगे, क्या करेंगे, आपस में घटा लेंगे। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करेंगे हम लोग, आपस में घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है 4x प्लस का 3y बराबर 24, फिर समीकरण 3 है 4x माइनस 4y बराबर -4। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा रहे हैं, तो जिसको आप घटा रहे हैं पहले वाले समीकरण में, यानी समीकरण 2 हो गया हमारा पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा समीकरण, तो पहले समीकरण में इसको घटा रहे हैं, तो जिसको घटा रहे हैं उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, आप नीचे रखेंगे। जो समीकरण नीचे होगा जिसको घटा रहे हैं उसके चिन्ह क्या होते, बदल जाते हैं। चिन्ह क्या होते हैं भाई, बदल जाते हैं नीचे वाले के। तो देखो यहाँ पर 4x के पहले क्या कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह माना जाएगा, तो इनके चिन्ह हम लोग बदल देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या है, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपको लाइन खींच देनी है, इसके बाद आपको क्या करना है, लाइन खींच देनी। देखो जब चिन्ह हम लोग चेंज कर देंगे तो इन वाले चिन्हों से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, इन वाले चिन्हों से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जो भी मतलब होगा हमारा, ये जो नीचे वाले चिन्ह होंगे इनसे मतलब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप 4x क्या है, प्लस का है, और ये 4x से नीचे माइनस का है, तो इनको जब हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो ये प्लस का और ये माइनस का। मैंने बताया कि आपको ये वाला जब चिन्ह आप चेंज कर देंगे तो नीचे वाले आपको चिन्ह लेने हैं, तो ये +4x और ये -4x मिलकर 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये 3y प्लस का है और ये 4y भी क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 24 जो है प्लस का है और ये 4 भी जो है प्लस का हो गया, 24 4 28 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, कट जाएगा, 7 चौके 28, तो y बराबर मान आएगा 4, y बराबर कितना मान आएगा, 4 मान आएगा। अब आपको तो पता ही है y का मान किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए, आपको मिल जाएगा जो है x का मान। तो y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जो y का मान रखेंगे तो y का मान 4 है, तो ये हो जाएगा x माइनस, ये समीकरण 1 यहाँ पर है तो ये -4 और बराबर -1, तो इस 4 को उठा करके इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से ये घटेगा 3 निकल के आएगा। तो x का मान आया है 3 और y का मान आया है 4। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इस आशा करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब देखो इसके चिन्ह बदल क्यों जाते हैं, ये चीज़ आपको समझनी है, इसके चिन्ह बदल क्यों जाते हैं। देखो जब हम लोग इस प्रकार समीकरण को क्या करते हैं, लिख कर घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह आपको बदलने होते हैं, यानी जिसको आप घटाते हैं पहले वाली समीकरण में उसके चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब देखो चिन्ह बदल क्यों जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि समीकरण 2 ये है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 को घटा रहे हैं, तो इधर वाले में इधर वाले को घटाते हैं और इधर वाले में इधर वाले को घटाते हैं। तो समीकरण क्या है, समीकरण जो है 2 पहले हम लोग लिखेंगे 4x प्लस का 3y, फिर जो है समीकरण इधर वाले में भाई इधर वाले को घटाएंगे, इधर वाले में इधर वाले को घटाएंगे, तो फिर समीकरण क्या कर रहे हैं, 2 को इसमें घटा रहे हैं, तो यहाँ लगाएंगे माइनस और इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस का 4y, फिर बराबर इधर 24 लिखा हुआ है
और इस -4 को इसमें घटा रहे हैं, -4 को क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो चिन्ह कैसे बदलते हैं, चिन्ह कैसे बदलते हैं। 5 माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस मिलके -4x, माइनस माइनस प्लस का 4y, ये 24 और माइनस माइनस प्लस का 4। यहाँ पर आप देख लो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे वाले में ये 4x माइनस का है कि नहीं है, ये वाला 4y प्लस का है कि नहीं है, ये 4 प्लस का हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इनको भी हल करोगे आप तो यही आंसर निकल कर के आएगा। तो आप इस प्रकार से आपको नहीं घटाना है, इस प्रकार से आपको घटाना है यहाँ पर। ठीक है, इसको हल करेंगे अगर हम लोग तो 4x कट जाएगा, ये 4 3 जो है 7y हो जाएगा, इधर 24 4 28, 7 चौके जो है 28 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकल के आएगा 4। ये y का मान आप किसी समीकरण में रख लेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि नीचे वाले के चिन्ह हम लोग क्यों चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए भाई, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और है, 2x माइनस 3y बराबर 1, और फिर है 3x माइनस का 4y बराबर 1, समीकरण 2 मान लेंगे इसको। तो वो बहुत ही मस्त सवाल है, मज़ेदार सवाल है। यहाँ पर क्या है कि हमें विपरीत चिन्ह मिल ही नहीं रहा भाई, सब क्या है, तीनों में क्या है, हमें सेम चिन्ह मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी को भी आप हटा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अरे किसी को हटा लो यार, क्योंकि समान चिन्ह है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, x को हटाने वाले, किसको हटाएंगे, x को हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो x के पहले इधर 2 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 3, तो आपको क्या करना है, इस वाले समीकरण में 2 से गुणा कर देना है और इस वाले पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले समीकरण 1 में करेंगे कितने से गुणा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो जब 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो 3 दूनी 6x, 3 त्रिक के 9y और 3 इक्के 3, इसको मानेंगे समीकरण 3। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6x, 2 चौके 8y और 2 इक्के 2, इसको मान लेंगे समीकरण 4। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 4 मान लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 को पहले लिखेंगे 6x माइनस का 9y बराबर 3, इसको नीचे लिखेंगे 6x माइनस का 8y बराबर 2। देखो घटा रहे हैं तो इनकी क्या हो जाएंगे, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग घटा रहे हैं तो ये देखो 6x प्लस का और ये 6x माइनस का हो गया, ये दोनों 0 हो जाएंगे। फिर क्या है कि ये 8y प्लस हो गया और ये 9y माइनस में है तो घट जाएगा, तो आएगा यहाँ से माइनस का y केवल आएगा। ठीक है, 1 आएगा, 1 y, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है 3 में ये 2 घट जाएगा तो बचेगा 1, ये माइनस इधर लगा देंगे तो y का मान आएगा निकल करके -1। ठीक है, अब ये y का मान आप किसी समीकरण में रख लीजिए, आपको जो है x का मान मिल जाएगा। तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं, y का मान -1 है तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो 2x और y का मान देखो माइनस में है, तो यहाँ पर ये 3 और ये क्या कर देंगे, माइनस का एक ऐसे ब्रैकेट कर देंगे, फिर बराबर 1। 2x और ये माइनस माइनस का जो है गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। 3 1 3 बराबर 1। ये 2x इसको उठा करके इधर लेके चलेंगे तो -3 हो जाएगा। ये आएगा इधर -2, 2 से 2 कटेगा तो x बराबर आएगा निकल करके यहाँ से -1। तो y का मान भी -1 और x का मान भी कितना आया, -1। तो इतने क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो है क्वेश्चन मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया है। इसकी भी मैं एक प्रैक्टिस क्लास लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें, और हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि भी समझाई हुई है, तो अगर आपको प्रतिस्थापन विधि भी नहीं आती है तो उसको भी आप जा कर के देख सकते हो।